नमस्कार। सब भाइयों को राम राम। आज का विषय है ई श्रम कार्ड क्या होता है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि आप किस चीज़ का काम जानते हैं या आप काम कर रहे हैं। इसकी आपकी पहचान होती है कि आप कौन सा काम जानते हैं और कौन सा काम आप कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार आपसे आपके बारे में जानना चाहती है और इसके बदले में एक कार्ड बनाया जाता है जिसे हम ई श्रम कार्ड कहते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि यह व्यक्ति की आर्थिक मदद करने में सहायता होता है। सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं वह नीतियाँ का जो लाभ हम तक किस प्रकार पहुँचे और किस प्रकार हम इसको सरकार की नीतियों से लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए ई श्रम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड प्रत्येक व्यक्ति का बनाया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार द्वारा कोई फीस नहीं ली जाती है। यह फ्री में ही बनता है। फ्री बनवाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति पैसे भी लेते हैं, परंतु अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन के द्वारा ही अपने घर बैठे ही ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ई श्रम कार्ड का पोर्टल खोलना है और आधार लिंक नंबर के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि यदि आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो आपका काम का आपके बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में सरकार के पास आपके आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरा, ई श्रम कार्ड बनवाने से आपका एक इंश्योरेंस भी होता है जो 2 लाख आपके लिए कवर किया जाता है। और आर्थिक सहायता लेने और सरकार को आर्थिक सहायता देने में बहुत सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, अगर भविष्य में सरकार को कोई काम करवाना है तो वह आपसे संपर्क भी कर सकती है कि आप उस कार्य को करने के लिए आपसे आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसलिए ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप सरकार से कई प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल आपको अपने काम, अपना अकाउंट नंबर और अपने बारे में बताना पड़ता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। ये आपके काम की पहचान होती है जो ई श्रम कार्ड के नाम से केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अगर कोई बनवाना चाहता है या आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए अगर आप गूगल पे जाकर ई श्रम कार्ड लिखते हैं तो उसका पोर्टल खुल जाता है। ई श्रम कार्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे पूछा जाता है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार लिंक नंबर जो मोबाइल का होता है वो पूछा जाता है। उसे भरते ही फिर उसके बाद आपके पास एक कैप्चर दिया जाता है, उसको भरते हैं
तो आपसे OTP मांगा जाता है। तो वह OTP आप मोबाइल पे जो आता है उसको जैसे ही भरते हैं तो आपका दूसरा साइट या पेज खुल जाता है। उसमें आपसे आधार नंबर पूछा जाता है। जैसे ही आप आधार नंबर भरते हैं तो फिर इस पर कैप्चर आता है। उसे भरते ही एक आपके पास एक OTP फिर आता है, उसको हम भर देते हैं तो आपका जो आधार नंबर में दिया होता है आपके बारे में वो चार्ट आपके खुल जाता है। फिर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भरनी होती है, जैसे आप वर्तमान समय में किस जगह रह रहे हैं या निवास है। यदि आप आधार कार्ड के हिसाब से किसी स्थान पर रह रहे हैं तो आप उसी को ही सेम भर सकते हैं, या आप नई जगह पर रह रहे हैं तो उसको हम भर सकते हैं। फिर उसके बाद भरने के बाद आपसे काम के बारे में पूछा था कि आपके पास आप कौन सा काम कर रहे हैं या कब से कर रहे हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप इसे भर देते हैं। जो भी काम आपको आता है, चाहे आप किसान हैं या किसान के यहाँ खेती बाड़ी करने जाते हैं, या अपनी कोई दुकान है, कोई बिजली का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं। उनमें से जो काम आप करते हैं उसको भरने के बाद फिर उसके बाद पूरी तरह जब भर लिया जाता है तो उसे ओके करते ही आपसे सेव करने को पूछा जाता है। आप सेव कर रहे हैं, फिर आपके सामने एक नया चार्ट फिर खुल जाता है। इसमें आपको बैंक अकाउंट के बारे में, अपने खाते के बारे में बताना होता है। आप इसमें अपना खाता नंबर, IFSC कोड डालते हैं, किस जगह ब्रांच है वो लिखा जाता है, कौन सा बैंक है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सब भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने ई-श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। यह ई-श्रम कार्ड वैसे ही होता है जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं। आपका आधार कार्ड बना हुआ है, उसी प्रकार ई-श्रम कार्ड में भी नंबर होता है। जैसे आधार नंबर होता है ऐसे ई-श्रम कार्ड का नंबर भी होता है। तो यही तुम्हारा ई-श्रम कार्ड का कहलाता है। इसको बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति आसानी से बना सकता है। यदि किसी का बना हुआ है, अगर वो चाहता है अपने जानकारी की में हेल्प करना चाहता है तो वह उसके पास मोबाइल नहीं है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ये एक सहायता करनी है और एक अच्छा कदम है देश के लिए, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिसका डाटा सरकार के पास मौजूद नहीं है वह सरकार के पास पहुंच जाता है। ई-श्रम कार्ड केवल उन्हीं लोगों का बनाया जाता है जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए, किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए, किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए, जो केवल एक बिखरे हुए हैं और जो बिखरे होने के कारण सरकार तक उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कोई भी योजना बनाती है उनको कैसे उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए, इसलिए ये ई-श्रम कार्ड सरकार की तरफ से बनाया गया है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने बना लिया बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बना पा रहे हैं उनकी आप सहायता करें और उनको भी सरकार की नीतियों का पूरा फ़ायदा मिल सके, इसलिए आप उनकी हेल्प करें। दोस्तों, ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे, केवल आपका आधार कार्ड की तरह ई-श्रम कार्ड होता है। वही बस सरकार चाहती है कि जो सरकार नीतियाँ बनाती है वो सरकार की नीतियाँ प्रत्येक गरीब आदमी के पास पहुंच सके और सरकार द्वारा जो नीतियाँ बना रही जा रही है उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक नागरिक को मिल सके। अतः ये वीडियो आपको कैसा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि ई श्रम कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ई श्रम कार्ड में नंबर 1 आपका डाटा, आपके बारे में सरकार अपने पास डाटा रख लेती है। दूसरा, आपका इंश्योरेंस भी आपको 2 लाख तक का देती है। तीसरा, सरकार कोई भी नीतियाँ बनाती है और जो प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके वह श्रम कार्ड के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इसको ज़रूर बनवाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।